नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं कल बताया था कि अब आज से प्रतिदिन आपके स्टडी को बूस्ट करने के लिए, स्मार्ट तरीके से स्टडी करने के लिए स्टडी विथ एआई चैनल पर रोज़ एआई से अपने स्टडी को कैसे स्मार्ट करें, स्मार्ट तरीके से कैसे स्टडी को करें, उसके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। जैसे आज का जो टॉपिक है, जैसा कल मैं बताया था कि ये 10 टॉपिक के बारे में कल डिस्कस किया था मैं कि एआई का यूज़ करके कैसे इन 10 चीज़ों को कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक था, टॉपिक को कैसे समझेंगे एआई का यूज़ करके, और उसी का वीडियो लेके मैं आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, एआई से टॉपिक को समझना, 10 मिनट में कैसे किसी भी टॉपिक को एआई से हम समझ सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसे हम इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को एआई से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एआई से किसी टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास 10 कारगर तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं आपके सामने दिख रहा होगा कि बेसिक लेवल पर समझना। कोई भी टॉपिक हमारे पास है और उसको हम बेसिक से अगर समझना है, बेसिक, एकदम बेसिक। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे को समझाना है, वो बच्चा 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, तो उसके लेवल पर कोई टॉपिक को अगर समझना हो तो उसके अनुसार इसको कैसे समझा सकता है। ठीक है, तो वो बेसिक लेवल हमारा हो गया। कोई भी टॉपिक मिला उसको डिटेल में एकदम समझना है, गहराई से एकदम समझना है उस टॉपिक को। ठीक है, तो उसको भी समझ सकते हैं एआई का यूज़ करके। सरल तुलना करके कैसे समझना है, जैसे हमारे पास कोई टेक्निकल टॉपिक है और उसको हम नॉर्मल रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली जो चीज़ें उसको उससे तुलना करके मैं उस टॉपिक को समझना चाहता हूँ, तो एआई वो सब भी कर सकता है। डायग्राम या टेबल बनवाना हो अगर, ठीक है, कोई डायग्राम बनवाना हो, कोई टेबल बनवाना हो, तो एआई का यूज़ करके हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक हमने पढ़ा, उसका अगर हमें प्रश्नोत्तर अभ्यास करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, अगर हमें किसी टॉपिक का कोई हम टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो एआई का यूज करके उसको भी हम कर सकते हैं। भाषा बदलकर समझना है, जैसे मान लेते हैं कोई हिंदी में ही कोई अगर बुक में दिया हुआ हमें वो समझ नहीं आ रहा है, लेंदी भाषा में वो चीज़ दिया हुआ है या भाषा उसका लेंदी हमें लग रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम भाषा को अपने अनुसार करके कैसे समझ सकते हैं, एआई वो भी करेगा। कहानी या उदाहरण से समझना, किसी भी चीज़ को कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अगर समझना हमें हो तो एआई के माध्यम से हम उसे भी समझ सकते हैं। कंपैरिजन मेथड एक होता है, तुलना करके। ठीक है, दो हमारे पास अगर पॉइंट दिए हुए हैं, 2 टॉपिक हमारे पास हैं और दोनों का हमें तुलना करना है, ठीक है, टेबल वाइज तुलना करना है, तो उसे भी समझ सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे कोई टॉपिक हमें मिला और उसे समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि ये हमें, जैसे अगर हम धातु के निष्कर्षण वाला एक टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे लोहा का निष्कर्षण करना है, ठीक है, जब लोहा निकलता है तो उसका क्या स्टेप प्रोसेस होता है, उसको भी हम यहाँ से समझ सकते हैं अगर चाहें तो। उसके अलावा एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर राइटिंग अगर करना है, जिससे मान लेते हैं कि मैं 10th स्टैंडर्ड में अगर हूँ, ठीक है, या 12th में हूँ, ठीक, या किसी भी एग्ज़ाम का मैं तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, ठीक है, या यूपीएससी क्यों ना हो, तो उसका ही अगर हमें आंसर राइटिंग करना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो भी हम एआई की मदद से उसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, समझते हैं बारी बारी से इन प्रत्येक टॉपिक को, क्या उसका प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं कैसे उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले बेसिक लेवल से हम समझने के प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे कि बेसिक लेवल पर समझना है। ठीक है, कोई टॉपिक को अगर हमें बेसिक लेवल से अगर हमें समझना है बेसिक लेवल से, तो उसका प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए। प्रॉम्प्ट ये होना चाहिए कि यहाँ कोई टॉपिक को हम लिख दिए, कोई भी टॉपिक यहाँ लिख दिए, लिखने के बाद लिखें कि को ऐसे समझाओ जैसे 10 साल का बच्चा हूँ, यानी कि एक बच्चे के भाषा में उसको समझाऊँगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखा हूँ कि सौर मंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम है यहाँ पर। अब सोलर सिस्टम को ऐसे समझाओ कि जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है जब इस प्रॉम्प्ट को हम चैट जीपीटी और एआई को देते हैं। मैं यहाँ आज चैट जीपीटी का यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ से मैं कॉपी किया और यहाँ पहुँचा मैं चैट जीपीटी पर। ठीक है, यहाँ से मैं न्यू ले लिया और इसको किया यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेंड कर दिया। ठीक है, जैसे मैं सेंड किया, अब यहाँ ये बताना शुरू कर दिया, जैसे लिखा है ठीक है मैं
इसे बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से समझ, जैसे तुम 10 साल के हो। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का मतलब सूरज और उसके चारों तरफ घूमने वाले सारे ग्रह, चंद्रमा, छोटे छोटे चीज़ें। सोचो जैसे एक सूरज एकदम बड़े दीपक की तरह है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे, जैसे तुम घूमती हुई घूमते हो। सूरज के बारे में समझा रहे हैं यहाँ पर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे गर्म सितारा है। यह हर चीज़ को रोशनी और गर्मी देता है। अगर सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। आसान भाषा में समझा रहा है बेसिकली, ठीक है। 8 ग्रह हैं, इसको याद करने का यहाँ पर ट्रिक भी बताया है। इसके अलावा और आसान समझ के लिए और इसको बोलेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि और इसको आसानी से समझाओ। अभी समझ नहीं आया, मान लो लिख दो, अभी समझ नहीं आया, ठीक, इसको भेज दिए, बोले कि नहीं समझ में आया अभी, ठीक है। और ही बताएगा अब देखिए, अब बताया कि सौरमंडल मतलब सूरज और उसके दोस्त। सोचो सूरज एक बड़ा गर्म बल्ब है, उसके चारों दोस्त। मतलब अगर किसी टॉपिक को समझना है तो जो प्रॉम्प्ट है 10 साल का बच्चा वाला या 12 साल 15 साल का बच्चा वाला, ये बहुत कारगर साबित होता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी टॉपिक को बेसिक समझना है तो ये प्रॉम्प्ट बहुत कारगर सिद्ध होता है 10 साल का बच्चा वाला, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, डिटेल से गहराई से पढ़ना। डिटेल में गहराई से पढ़ना। कोई भी टॉपिक हमें मिला और हम चाहते हैं कि उस टॉपिक को अगर हम डिटेल्ड पढ़ें, गहराई से पढ़ें, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट होता है कि टॉपिक यहाँ लिख दीजिए। लिखने के बाद फिर लिखिए कि विस्तार से पॉइंट वाइज समझाओ। विस्तार से पॉइंट वाइज समझाओ। अब यहाँ पर इसको लिमिट भी कर सकते हैं, शब्द लिमिट भी। अगर चाहें तो इसको लिख सकते हो कि 1000 शब्द में समझाओ। यानी कि जितना आपके पास पढ़ने का टाइम है उसके अकॉर्डिंग इसको वो कर सकते। 10,000 शब्द, 2000 शब्द भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि जितना शब्द लिखेंगे उतना शब्द में आपको समझा देगा। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को विस्तार से पॉइंट वाइज समझाओ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद जाता हूँ ChatGPT पर, ठीक है, देखता हूँ क्या देता है वहाँ से आउटपुट। यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट करने के बाद सेंड कर दिया, ठीक है। अब विस्तार से इसको समझाना है। विस्तार से समझाने के लिए अब यहाँ पर बता रहा है, इसको न्यू ले लेता हूँ क्योंकि 10 साल वाला भी इसमें एक्टिव है ना, प्रॉम्प्ट है। इसको यहाँ से भेजता हूँ न्यू वाले में, ठीक है। न्यू वाले में इसको भेज दिया, न्यू वाले में आया, यहाँ आ गया न्यू वाले में, ठीक है। यहाँ में भेजा था, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को विस्तार से पढ़ना। यहाँ 400 शब्द के आसपास दिया, मैं बता दिया यहाँ पर। अब इसको हम चाहें तो 400 शब्द से नहीं, इसको मैं चाहूँ तो 1000 शब्द में भी कर सकता हूँ। 1000 शब्द मैं बताऊँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको लिमिट कर दिया शब्द में। जैसे मैं इसको शब्द में लिमिट किया, अब यहाँ पर 1000 शब्द में समझाएगा, विस्तृत समझाएगा। यानी कोई बुक्स की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। जहाँ पढ़ने का मन हो वहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं AI का यूज़ करके। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि कुछ चीज़ें इसमें डेटा मिसिंग हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। ऐसे जनरली होता नहीं है बट हो सकती हैं, तो इसको आपको वो करके चलना है, ठीक है। जैसे आप इसको लिख देंगे, इसको रीचेक करो, रीचेक द डाटा को रीचेक करने के लिए बोल दो, ये रीचेक कर लेगा। अब ये ऑथेंटिक जो सोर्स है वहाँ से डेटा को रीचेक कर लेगा, ठीक है, ठीक। ये रीचेक करके दे दिया, डेटा ध्यान से फिर से चेक करके सही रीचेक करके दे दिया। तो यहाँ से इससे करवा सकते हो। और जनरली ऐसे जब रीचेक करवाते हैं तो रीचेक में बहुत ही नगण्य होता है, गलत होने का चांस बहुत ही नगण्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख के आप समझ सकते हो। यानी कि अगर किसी टॉपिक को विस्तृत अगर समझना हो, तो ये प्रॉम्प्ट होता है कि पॉइंट वाइज समझाओ, विस्तार से समझाओ, या शब्द में इसको बांध भी सकते हैं कि कितने शब्द में आपको समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा तरीका है वो सरल तुलना करके समझना है। किसी टॉपिक को सरल तुलना करके हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कोई टॉपिक हम दे दिए, टॉपिक देने के बाद लिखे कि रोज़मर्रा की किसी चीज़ से तुलना करके समझाओ, ठीक है। रोज़मर्रा की किसी चीज़ से तुलना करके समझाओ, ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं लिया हूँ कि कंप्यूटर के CPU को मानव मस्तिष्क से तुलना करके समझाओ। यानी कि जो CPU कंप्यूटर का होता है उसको मानव मस्तिष्क से तुलना करके समझाने के लिए मैं इसको बोला हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इस प्रॉम्प्ट को। कॉपी करने के बाद फिर मैं जाता हूँ ChatGPT पर और उसके बाद फिर यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और इसको भेज देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पेस्ट करके इसको भेजा, अब यहाँ पर मानव मस्तिष्क से तुलना करके समझाएगा। कंप्यूटर का CPU मानव मस्तिष्क से तुलना, ठीक है।
अब यहाँ पर लास्ट में एग्जाम्पल स्पष्टीकरण भी दे दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मुख्य का डेटा प्रोसेसिंग और कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है। मानव मस्तिष्क का सूचना निर्णय और सूचना प्रोसेस करने के केंद्र होता है। सीपीयू के सारे आदेश जब मस्तिष्क में विचारों को निर्णय प्रोसेस करता है। यानी कि तुलना करके समझा दिया, दोनों को पहले तुलना कर दिया यहाँ पर, उसके बाद स्पष्टीकरण दे दिया, उदाहरण दे दिया कि कैसे क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक को समझना है तो वो आपको तुलना करके बता देगा रोज़मर्रा के जीवन से, जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो अगला हमारा है, किसी टॉपिक को अगर हमें डायग्राम या टेबल के माध्यम से समझना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक टॉपिक है, ठीक, तो उस टॉपिक को लिखा बोल दिया कि इसको फ्लो चार्ट या मार्कडाउन टेबल में समझाओ। ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया कि फ्लो चार्ट या मार्कडाउन टेबल में बनाओ इसको। तो अब क्या करेगा, बना देगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है जल चक्र, वाटर साइकिल का फ्लो चार्ट और टेबल में इसको बनवाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसको बनवाता हूँ। ठीक, यहाँ से कॉपी इसको किया, कॉपी करने के बाद ले गया इसको चैट जीपीटी पर और यहाँ उसको ले जाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, जैसे मैं इसको पेस्ट किया यहाँ पर, यहाँ बताना शुरू कर दिया। अब इसको अब आपसे पूछेगा क्या आप इसका वो डायग्राम बनवाना चाह रहे हैं। डायग्राम जैसे यहाँ बता दिया ना, सूरज की ऊर्जा, वाष्पीकरण, संघनन, वृष्टि, संचय, जल संग्रह, नदियाँ, झीलें, फिर पुनः वाष्पीकरण, फिर ऐसे पूरा ये तरीका है। ठीक है, होने का। अब ये बता रहे हैं कि रंगीन फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर नीचे देख पाएंगे लिखा है कि रंगीन फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाकर दिखा सकता हूँ, ये बोला है। तो इसको लिख दीजिए कि ठीक है, यस बना दो, मैं लिख दिया इसको। अब यहाँ से बनाएगा। ठीक है, ये बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, चलते हैं तब तक अगले टॉपिक को समझते हैं, इसको अभी बनने देते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा समझने का तरीका है ये क्या है, प्रश्नोत्तर अभ्यास है। यानी किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ लिए हैं और उस पर हम अभ्यास करना चाहते हैं, कौन सा आंसर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ से हम टॉपिक डाल के, उस टॉपिक को डाल के बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टॉपिक डाल दिया, बोला कि 5 प्रश्न और उसका उत्तर बताओ। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 5 प्रश्न दो, इसको यहाँ से मैं लिख दूँ कि 5 प्रश्न दो जिसका उत्तर मैं स्वयं दूंगा। ठीक है, और फिर आंसर चेक करना। ठीक है, ऐसे बता दिया, बोल दिया इसको मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं लिया हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पर 5 प्रश्न उत्तर बनाओ, तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूँगा, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्न के साथ उत्तर भी दे देगा, बट मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ से कॉपी कर लिया मैं, और कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ नया ले लेता हूँ मैं, तब तक इसको बने देता हूँ, और यहाँ आ गया पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं लिखा 5, यार पैसा मांगने लगा, अच्छा ठीक है, 5 प्रश्न बनाओ जिसका आंसर मैं दूंगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव, ये समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से आंसर दे दिया, मान लेते हैं ऐसे ही आंसर दे दिया BCDE तो है नहीं, ये C आंसर मान दे दिया, अब भेज दिया। मैं देखा नहीं, अगर आपको करना है तो आप देख के भेज सकते हैं। ठीक, एक तो सही हो गया, 2 सही हो गया। यहाँ लिख दिया ना कि 5 में से 2 आपका सही है, एक सवाल 5 में से 2 सही सवाल, एक और सवाल 4 बता दिया यहाँ पर। तो ये बताया, अब इसको पूछेंगे कि विस्तृत बताओ, व्याख्या के साथ बताओ, व्याख्या मैंने एक्सप्लेनेशन दो, व्याख्या के साथ बताओ, मान लो इसको मैं बोल दिया। ठीक है, तो व्याख्या के साथ बताएगा सबका आंसर। ठीक है, सबको व्याख्या के साथ बता दिया और ये समझा भी दिया आपको। आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसको देख भी सकते हैं, इसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक, मतलब कि प्रश्नोत्तर अभ्यास। आगे हैं कि भाषा बदल के हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लें तो कोई भाषा बहुत कठिन लग रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम किसी टॉपिक को समझना होगा तो उस टॉपिक का आसान हिंदी इंग्लिश मिक्स भाषा में उसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है कि फोटोसिंथेसिस को आसान हिंदी इंग्लिश मिक्स भाषा में समझाओ। ठीक है, तो ठीक है, मैं देखता हूँ इसको भेज के क्या आंसर आता है। उधर से कॉपी यहाँ से किया, कॉपी किया आया चैट जीपीटी पर, इसके बाद इसको मैं भेज दिया। ठीक है, भेजा यहाँ पर,
ठीक है, भेज दिया। अब भेजने के बाद देखिए यहाँ से बता दिया सिंपल, हिंदी इंग्लिश दोनों। जैसे फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपने खाने को खुद बनाते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। नॉर्मल भाषा में बता दें, जो बातचीत में हम लोग जो भाषा का यूज़ करते हैं उसमें ये बता दिया। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताया जिसमें समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझने का। कोई भी अगर यहाँ बस आपको प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे यहाँ पर है कि कहानियाँ उदाहरण से हमें समझना है कोई टॉपिक को। जैसे मेरे पास एक टॉपिक है और मैं लिखूँगा इसकी कहानी की तरह लिखूँ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर है कि आर्यभट्ट के खोज जो है कहानी की तरह उसको लिखो, आर्यभट्ट के खोज को कहानी की तरह लिखो। ठीक है, तो मैं जैसे इसको लेकर चलता हूँ। अब इसको कहानी लिखवाना हमको एक इससे, यहाँ चलता हूँ, यहाँ न्यू ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू ले लेता हूँ ताकि, और यहाँ इसको भेजता हूँ। आर्यभट्ट की खोजो कहानी की तरह लिखो। कहानी लिखना शुरू कर दिया, देखिए मारे आप, तो ये कहानी जैसा हो गया और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप इसको अगर कोई टॉपिक को कहानी जैसा समझना है, कोई भी टॉपिक हो, जैसे साइंस का कोई टॉपिक क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, ठीक है, अगर उसको हम कहानी के जैसा हम लिखवाना चाहें तो ये लिख देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मैं लिखता हूँ एक मैथ का, थोड़ा देखता हूँ क्या लिखता है। ठीक है, जैसे अलजबरा जो है उसे कहानी जैसा समझाओ। अलजबरा को लिख देता हूँ यहाँ पर, अलजबरा को कहानी जैसे समझाओ। ठीक है, इसमें लिखा। अब देखिए यहाँ इसको अब कहानी जैसा बता दिया। अब सोचिए मैं भी नहीं सोचा था कैसा लिखेगा ये। बहुत समय पहले संख्याओं का एक छोटे से गांव अंकपुर नामक गांव था, नंबर गणित से जुड़ी चीज़ों खेलना पड़ी। अब देखिए ऐसा बता दिया ना कि अब अलजबरा को आप भूलेंगे नहीं। अब समझिए, आप इसको रोक के पढ़ भी सकते हैं। अब अलजबरा एक और भी होता है, जैसे कैलकुलस होता है, क्योंकि कैलकुलस को लेकर देखता हूँ इसी बात पर। कैलकुलस को कहानी जैसा समझो, कहानी जैसा समझो। ठीक है, इसको मैं भेजा। अब इसको इतना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बताइए। अब देखिए, और इसको थोड़ा बताता हूँ कि मतलब जो अंक हैं, अंक को लेकर और फार्मूला, अंक को लेकर फार्मूला जो होता है कैलकुलस का, फार्मूला अंक को लेकर और फार्मूला को लेकर कहानी बनाओ। ठीक है, देखते हैं क्या देता है। मैं भी पहली बार इसको सर्च कर रहा हूँ। अब देखते हैं, देखिए विरुद्ध का क्षेत्रफल। ये कैलकुलस तो नहीं बनाया। अच्छा, इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगले पॉइंट में क्या है यहाँ पर कि तुलना करके, कंपैरिजन करके, जैसे हमें कोई चीज़ को समझना है। जैसे मेरे पास दो टॉपिक हैं, टॉपिक भी दो हैं मेरे पास, और दोनों को तुलना करना है टेबल में। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर है लोकसभा राज्यसभा है, इसका तुलना करना है टेबल वाइज। ठीक है, तो इसको हमें समझना है, तो कैसे हम समझ सकते हैं, देखते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी किया। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद आया ChatGPT पर और इसको कर दिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक, शायद इतना बुक्स में होगा कहीं, इतना इजीली कहीं बुक्स में शायद ही बताया गया होगा। ठीक है, इतना छोटा छोटा नहीं बताया जाता है बुक्स में, तो थोड़ा विस्तृत रहता है। बट देखिए इसमें बता दिया छोटा करके, आपको याद रखने में आसानी होगी। विशेषता बता दिया, लोकसभा राज्यसभा, संख्या अधिकतम बता दिया दोनों का। समझ रहे हैं? तो बहुत ही कारगर चीज़ है, आपके स्टडी को बहुत स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ा सकता है। एक यहाँ पर है जिससे स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पर। ठीक है,
इसका प्रॉम्प्ट क्या है, कोई टॉपिक हो उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। जैसे मानव पाचन प्रक्रिया है, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या देता है, लेके चलते हैं इसको मानव पाचन की प्रक्रिया को। कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से आया और आ गया पेस्ट कर दिया, ठीक है। आ गया यहाँ पर आने के बाद स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है कि डायग्राम बनाने का वो पूछे हमसे, या डायग्राम बनवा, फ्लो चार्ट बना ना, फ्लो चार्ट और टेबल के साथ बना दो, तो फ्लो चार्ट बनाने के बोलेंगे तो फ्लो चार्ट बना देगा ये। जल चक्र वाला थोड़ा देखते हैं, यहाँ बन के आ गया है, जल चक्र वाला देखते हैं, इमेज के लिए देखिए आ गया। हिंदी में थोड़ा लिखा है, बट हिंदी वाला थोड़ा सा वर्ड गलत लिख दिया है, बट जो फिगर बनाया बहुत तगड़ा बनाया है, देख लीजिए फिगर बहुत तगड़ा है इसका, लेकिन ये बना दिया है। ऐसे ही एक और बनाया था यहाँ पर, ये किसका बनाया था, ये हट गया, ठीक है। यहाँ पर देखें फ्लो चार्ट के साथ बनाने के लिए बोल रहे हैं, अगर चाहे तो ये बना भी सकता है, फ्लो चार्ट भी बना सकता है इसका भी, तो ये होगा। एक और हमारा है लास्ट में, यहाँ नहीं लिख पाया है, बट एक और हमारा था, जैसे बता ना क्वेश्चन आंसर, यहाँ ऊपर देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए ये क्या था, हाँ यहाँ था कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर राइटिंग। जैसे मैं बताया था कि किसी भी क्लास का, जैसे मान लेते हैं कि 10th क्लास का है मेरे पास, 10th स्टैंडर्ड का एक कोई टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक ना, इसको हम समझते हैं 10th का टॉपिक हिस्ट्री का है, इसको हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनवाते हैं, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद को। जैसे मैं आता हूँ लिखता हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और परिणाम को लिखो, ठीक है, मैं इसको लिख दिया। ये तो स्पेसिस टाइम में लिख दिया ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखूँ, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक, इसको बोल दिया, बोला तो 10th स्टैंडर्ड जैसा लिखेगा, ठीक है। कारण लिखा, यहाँ पूरा देखिए ऊपर भूमिका लिख दिया है, ठीक है, यहाँ कारण लिख दिया और यहाँ परिणाम लिख दिया और यहाँ संक्षेप में इसका निष्कर्ष लिख दिया। तो किसी भी टॉपिक को समझना हो, ठीक है, एआई के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझना हो, आप उसको चाहें तो यूपीएससी जैसा भी लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बीपीएससी जैसा भी लिखवा सकते हैं, जो पीसीएस लेवल का होता है एग्ज़ाम उसके जैसा भी लिखवा सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को समझना हो, ठीक, तो ये समझने के लिए 10 तरीके जो होते हैं बहुत कारगर साबित होते हैं। एआई को अगर समझना है अच्छा से, तो एआई को समझने के लिए ये 10 तरीके से हम किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। एआई के माध्यम से कोई टॉपिक को समझना हो तो ये हमारे पास 10 तरीके कारगर होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है, तो इसको देखेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मैं प्रॉम्प्ट इसमें लिखा था वो सब प्रॉम्प्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। इसमें अगर और आपको कोई चीज़ अगर समझना हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा नोट्स कैसे बनाया जाता है, वो आज हमारा टॉपिक तो ख़त्म हो गया, टॉपिक समझने वाला। कल हमारा नोट्स बनाना, फिर प्रैक्टिस क्यूज टेस्ट कैसे करते हैं, विस्तृत बताऊंगा हर चीज़ को। नोट्स कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सुझाव हो, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने जो दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं या जो टीचर भी हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।